कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखने पर 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी। इसके बाद ये मामला अब लगातार बढ़ रहा है और अब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला है। हमारी टोपियां छीन ली जाएंगी, कब निकलेंगे जब हमारे चेहरों से दाढ़ियां उतार ली जाएंगी, कब निकलेंगे जब हमारे जिस्म से लिबास उतार लिया जाएगा। पुलिस की अनुमति के बगैर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने पहले भड़काऊ बयानबाजी की। मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ, अगर हुजूर की शान में कोई भी गुस्ताखी करे, उस सबको घर से बाहर निकल के इसी तरह जवाब देना है। फिर लोगों को उकसाकर सड़क पर आई लव मोहम्मद के नाम पर जुलूस निकाला। जुलूस में युवा और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए जो धार्मिक नारे लगा रहे थे। करीब 100-200 लोगों की भीड़ मुरादाबाद की सड़कों पर घंटों तक उत्पात मचाती रही, जिसकी वजह से सड़क पर जाम लग गया और लोगों को भारी परेशानी हुई। देखिए, मुरादाबाद की तरह उत्तर प्रदेश के बागपत में भी आई लव मोहम्मद जुलूस को लेकर बवाल हुआ है। मुस्लिम युवा आई लव मोहम्मद लिखे हुए पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे तो टकराव की स्थिति बन गई। किसी ने आई लव मोहम्मद के नारे लगाए तो किसी ने अल्लाह अकबर के। पुलिस ने जब लोगों को जुलूस निकालने से रोका तो वो पुलिस से ही भिड़ गए। बागपत में विवाद की शुरुआत दुकानों के बाहर आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लगाने से हुई। जब दूसरे समुदाय के लोगों ने पोस्टर लगाने का विरोध किया तो मुस्लिम भड़क गए। सर, मैंने यहाँ पे एक बोर्ड लगाया था आई लव मोहम्मद का, तो ये मेरे पड़ोस वाले है, उसने आके यहाँ से फाड़ के मेरे चेलों को देके चला गया। इसी के बाद भीड़ इकट्ठा हुई और लोगों ने पुलिस की अनुमति लिए बगैर ही जुलूस निकाला। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उत्तराखंड के काशीपुर में रविवार को आई लव मोहम्मद जुलूस में हुए बवाल के बाद अब एक्शन भी शुरू हो गया है। काशीपुर में धारा 163 लगा दी गई है और माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। रविवार रात को उपद्रवियों ने जुलूस की आड़ में पुलिस को पीटा था। पुलिस समझाने पहुंची थी तो गाड़ी पर पत्थर बरसा दिए थे और शीशा तोड़ डाला था। जिसने जुलूस निकालकर बवाल काटा था वो सभी उपद्रवी अब पुलिस की रडार पर हैं। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। अलीखा मोहल्ले में अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे 17 से ज्यादा बिजली कनेक्शन भी काट दिए हैं। राजस्व विभाग, नगर निगम, विद्युत विभाग और पुलिस की टीम ऐसे कार्रवाई कर रही है कि उपद्रवियों के होश उड़ गए हैं। उधम सिंह नगर के काशीपुर में हुए बवाल को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि रविवार को निकाले गए आई लव मोहम्मद जुलूस की स्क्रिप्ट समाजवादी पार्टी के नेता नदीम अख्तर ने लिखी थी। दावा है कि नदीम अख्तर ने ही भीड़ को इकट्ठा किया था और जुलूस निकालने के लिए उकसाया था। पुलिस ने नदीम अख्तर को मास्टरमाइंड के रूप में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बाकी उपद्रवियों की कुंडली खंगाली जा रही है। सीएम दामी ने यहां साफ कहा है कि जिस किसी ने बवाल किया था उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इसी प्रकार का दंगा कुछ लोगों ने करवाने का प्रयास किया था और हम इसीलिए दंगा रोधी कानून भी राज्य के अंदर लेकर आए हैं। देखिए, यूपी से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद उत्तराखंड और महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। आई लव मोहम्मद के नाम पर शहर शहर उपद्रव हो रहे हैं, लेकिन ये विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ इसके बारे में अब आपको बताते हैं। दरअसल 4 सितंबर को 12 वफात के दिन कानपुर से आई लव मोहम्मद विवाद की शुरुआत हुई थी। कानपुर के रावतपुर में सड़क किनारे आई लव मोहम्मद लिखे हुए पोस्टर लगाए गए थे। दूसरे समुदाय के लोगों ने इसे नई परंपरा बताकर इसका विरोध किया था। पुलिस से अनुमति ना होने के कारण आई लव मोहम्मद लिखे हुए पोस्टर्स को हटवा दिया गया। इसके बाद मुस्लिम युवकों ने शहर में लगे हुए दूसरे पोस्टर फाड़ने शुरू कर दिए और जुलूस भी निकाला था। पुलिस ने इस पर एक्शन लेते हुए 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। शुरुआत में यह विवाद कानपुर तक ही था, लेकिन बाद में उन्नाव, बागपत, उत्तराखंड और महाराष्ट्र तक अब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अमेरिका की, जहां टेक्सास में हनुमान जी की विशाल मूर्ति को लेकर महाभारत छिड़ी हुई है। रिपब्लिकन नेता अलेक्जेंडर डंकन के बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है। 90 फीट की भगवान हनुमान की ये मूर्ति टेक्सास में हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है।
लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के नेता अलेक्जेंडर डंकन ने हनुमान जी की इस मूर्ति के खिलाफ विवादित बयान दिया। डंकन ने कहा कि अमेरिका एक क्रिश्चियन देश है, लिहाजा यहाँ ये हनुमान की मूर्ति क्यों बनाई गई है। डंकन की टिप्पणी पर आलोचना की बाढ़ आ गई है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने इसे हिंदू विरोधी करार देते हुए टेक्सास रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। टेक्सास के अष्टलक्ष्मी मंदिर में स्थापित हनुमान जी की इस मूर्ति का उद्घाटन अगस्त 2024 में हुआ था। इसे स्टैच्यू ऑफ यूनियन कहा जाता है। इधर महाराष्ट्र के नाला सोपारा में समंदर की लहरों के बीच पर्यटकों की गाड़ी फंस गई। यहाँ कुदरत ने नहीं बल्कि इंसानों ने ही अपने लिए मुसीबत खड़ी की थी। नाला सोपारा के कलम्ब बीच में समंदर के पानी के बिल्कुल करीब एक पर्यटक अपनी कार लेकर चला गया। होना वही था जो सामने दिख रहा है। समंदर किनारे मौजूद रेत में कार के पहिए फंसे, फिर समंदर की लहरें उस कार को अपनी ओर खींच ले गई। अब समंदर किनारे फंसी कार को निकालने के लिए आसपास के लोगों ने मुहिम छेड़ी। रस्सी से बांधकर कार को और दूर जाने से रोका। बाद में ट्रैक्टर की मदद से कार निकाली गई। जैसे आपने अभी आम लोगों को मसीहा बनकर मदद करते हुए देखा, ठीक वैसे ही महाराष्ट्र के धाराशिव में एक सांसद बाढ़ के पानी में उतरे और लोगों का रेस्क्यू कर रहे थे। रेस्क्यू टीम के साथ शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के सांसद ओमराज निंबालकर भी सीने तक भरे पानी में उतरकर लोगों को बचाने के काम में लगे रहे। रेस्क्यू टीम के साथ लकड़ी और रस्सी थामे सांसद काफी देर तक पानी में रेस्क्यू टीम के साथ लगे रहे। आमतौर पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करके निकल जाने वाले जनप्रतिनिधि को इस तरह पानी में उतरकर रेस्क्यू करते देख लोगों ने उनकी सराहना की। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।